हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 23 मई 2021 के प्रसूति नाल वर्ण का अंत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस विषय को चुना गया है? जी हाँ, वुमेन्स राइट्स और ह्यूमन्स राइट्स एंड फिट्सुला नाव को चुना गया है। चलिए पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं वेरिस्क मैप्लेकॉफ संस्था की उच्च पर्यावरण जोखिम वाले विश्व के 100 शहर रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण जोखिम के प्रति संवेदनशील बने दुनिया के 99 शहर सिर्फ एशिया में हैं और भारत में ऐसे 43 शहर हैं। और उच्च पर्यावरण जोखिम वाले विश्व के 100 शहर रिपोर्ट के अनुसार वायु और जल प्रदूषण के चरम स्तरों के परिणामस्वरूप दुनिया का सबसे अधिक पर्यावरणीय जोखिम वाला शहर है इंडोनेशिया का जकार्ता। इसके बाद हमारे देश का दिल्ली दूसरा स्थान पे है और चेन्नई तीसरे स्थान पे है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह चार्टर या सनद जो जलवायु और पर्यावरण संकट से उभरने, नाटकीय प्रभावों पर अनुक्रिया करने में सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करने और चलाने का आशय रखता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा अपनाए जाने के बाद 20 मई 2021 को सभी लोकपारी संगठनों द्वारा हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया है, वह है लोकोपकारी संगठनों के लिए जलवायु और पर्यावरण सनद, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट चार्टर फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए अब कुछ राष्ट्रीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हमारे देश ने महामारी से निपटने के लिए स्वदेशी समाधानों और अभिनव उपायों का समर्थन करने के लिए केंद्रीय सरकार की नई पहल की है, जो भारत में पंजीकृत स्टार्टअप और कंपनियों को निधि प्रदान करेगी। निधि फॉर कोविड 2.0 केंद्रीय सरकार के अंतर्गत निर्माण या भवन निर्माण क्षेत्र में वेतनधारी श्रमिकों के लिए प्रतिदिन संशोधित मजदूरी, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। अकुशल लोगों के लिए वेतन जो तय किया गया वह 431 से 645 रुपये, जो अर्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षक हैं उनके लिए 505 रुपये से 714 रुपये तय किया गया है। कुशल और लिपिक स्तर के लिए 609 रुपये से 784 रुपये तय गए हैं और उच्च कुशल वाले लोगों के लिए 714 से 853 रुपये तय किया गया है। केंद्र सरकार के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में वेतनधारी श्रमिकों के लिए प्रतिदिन संशोधित मजदूरी, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी, अकुशल के लिए 372 रुपये से 411 रुपये, अर्धकुशल पर्यवेक्षक के लिए 789 से 449 रुपये, उच्च कुशल के लिए 449 से 540 रुपये तय किए गए हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत खनन क्षेत्र के वेतनधारी श्रमिकों के लिए प्रतिदिन संशोधित मजदूरी, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी, अकुशल के लिए 431 रुपये से 539 रुपये, अर्धकुशल या पर्यवेक्षक के लिए 539 रुपये से 645 रुपये तय किए गए हैं और कुशल के लिए 645 से 752 रुपये और उच्च कुशल के लिए 752 से 840 रुपये तय किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में एक ऐप का आरंभ किया है, जो महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति लेने की अनुमति देता है। इस ऐप का नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप NMMS। क्या आप जानते हैं फीफा 2022 अंडर 17 महिला विश्व चषक 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक की अवधि में आयोजित किया जाएगा। वो किस देश में किया जाएगा? वो देश भारत है। असम विधानसभा के नवचुनित अध्यक्ष कौन हैं? जी हाँ, विश्वजीत दैमारी असम विधानसभा के नवचुनित अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अंतर्गत आपराधिक अन्वेषक विभाग CID के नए अतिरिक्त महानिदेशक ADG और पुलिस महानिदेशक IGP अभी कौन है? जी हाँ, ज्ञानवंत सिंह प्रेजेंट, और इससे पहले जो थे वह अनु शर्मा थे। ज्ञान विज्ञान की जगत में अमेरिका की नासा संस्था ने चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करने के लिए वर्ष 2023 के अंत तक चंद्रमा पर
किस नाम से मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? जी हाँ, वो नाम है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर या फिर वाइपर। ये कुछ सामान्य ज्ञान की बातें कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की स्थापना किस वर्ष में हुई और इसका मुख्यालय किस शहर में है? इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की स्थापना वर्ष 1945 में हुई, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) की स्थापना किस वर्ष, किस देश में और किस शहर में हुई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में हुई, नीदरलैंड के हेग शहर में। अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी और इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय निवेश बैंक EIB की स्थापना किस वर्ष में हुई और किस स्थान पर हुई? EIB की स्थापना वर्ष 1958 में हुई। ये लक्सबर्ग के किर्चबर्ग में हुई। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई और इसका मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन शहर में है। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है इसकी स्थापना 17 मई 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 को हुई। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1999 को हुई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र औषधि एवं अपराध कार्यालय UNODC की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है इसकी स्थापना वर्ष 1947 में और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।